शेयर मार्केट के अंदर मार्केट साइकिल्स होते हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट साइकिल्स 3 तरह के होते हैं। मार्केट एक साइकिल में चलता है। मार्केट के साइकिल 3 तरह के होते हैं। मार्केट एक साइकिल में चलता है। इन्हीं को आप समझने वाले हैं। तो मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, ट्रेंडिंग कह सकते हैं। अगर मार्केट ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा ही ट्रेंडिंग रहेगा। मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग के बाद एक दूसरा फेज आता है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल वॉलेटाइल क्या होता है? जब मार्केट बहुत तेजी से ऊपर और नीचे जा रहा हो, इसको वॉलेटाइल बोलते हैं। ठीक है। वॉलेटाइल के बाद, ट्रेंडिंग के बाद वॉलेटाइल आएगा, और वॉलेटाइल के बाद साइडवे। जब वॉलेटाइल रहेगा तो ऐसा नहीं है कि हमेशा चलता रहे, साइडवे रहता है, हल्का सा ऊपर नीचे, एक ही जगह मार्केट मूव कर जाता है। कई बार एक ही लाइन पे मूव कर जाता है पूरे टाइम। साइडवे के बाद फिर से आता है ट्रेंडिंग। जब मार्केट साइडवे रहता है उसके बाद ट्रेंडिंग आएगा, या तो नीचे के लिए या ऊपर के लिए, एक ही तरफा मूव कर जाएगा। तो ये है मार्केट के साइकिल्स। सबसे पहले, या कहीं भी मान लीजिए साइडवे है तो ट्रेंडिंग आएगा, ट्रेंडिंग है तो वॉलेटाइल आएगा, वॉलेटाइल है तो साइडवे आएगा। अगर मार्केट में इन साइकिल्स को आप समझ गए तो आप बहुत लंबी पोजीशन कहाँ लेनी है और छोटी पोजीशन कहाँ लेनी है ये आपको पता रहेगा। मतलब बेवजह आप मार्केट में बैठे नहीं रहेंगे। कहाँ ज़्यादा टाइम बैठना है, कहाँ थोड़े टाइम बैठना है, कहाँ बैठना ही नहीं है, इस चीज़ को आप समझ गए। मतलब ऑर्डर लेके बैठना है, कहाँ पे आप अपना ऑर्डर होल्ड करना है। अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो बहुत मोटा पैसा कमा सकते हैं, लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए मार्केट ट्रेंडिंग रहा, एक तरफा मूव कर गया, भाग रहा है, दौड़ रहा है बहुत स्पीड से, तो अब उसको क्या चाहिए? थोड़ा सा आराम करना चाहिए। स्पीड को कम करेगा, वो वॉलेटाइल में चला जाएगा। स्पीड को और कम करेगा, बहुत दौड़ लिया, अब क्या करेगा? साइड में चला जाएगा। आराम, पूरी तरह से आराम करना चाहता है, वो कहीं नहीं जाना चाहेगा साइड में। इस तरह से मार्केट मूव करता है। तो जब वो आराम करके एकदम फ्रेश हो जाएगा, आराम कर चुका होगा, उसके बाद क्या करेगा? फिर से वो दौड़ लगाना चाहेगा। तो उसके बाद आ जाता है ट्रेंडिंग। जब वो खूब दौड़ रहा है उसके बाद थोड़ा सा क्या करेगा? थोड़ा सा अपनी स्पीड को कम करेगा, ऊपर नीचे करेगा थोड़े टाइम, फिर वो रुक जाएगा। रुकने के लिए बोलते हैं साइड में। तो ध्यान रखना है, हमको हमेशा ये एक्सपेक्ट नहीं करना है कि ट्रेंडिंग चल रहा है तो बहुत टाइम तक ट्रेंडिंग चलता रहेगा। चलता रहेगा, ऐसा होता भी है, लेकिन उसके बाद भी एक फेज आएगा वॉलेटाइल का, और उसके बाद भी एक फेज आएगा साइडवेज का। तो हमको ध्यान रखना है कि ट्रेंडिंग के बाद डायरेक्टली साइडवे नहीं आएगा, बहुत कम चांसेस होते हैं। या साइडवे के बाद डायरेक्ट ट्रेंडिंग नहीं आएगा, कई बार वॉलेटाइल भी आ जाता है। तो चांसेस इसके ज़्यादा होते हैं कि साइडवे के बाद ट्रेंडिंग आए। मार्केट प्रोबेबिलिटी के हिसाब से चलता है, संभावनाओं के हिसाब से चलता है। किस चीज़ की ज़्यादा संभावना है, लोग उधर की तरफ मूव कर जाते हैं, उसके साथ चले जाते हैं। तो ध्यान रखना है, मार्केट में ये साइकिल्स इस तरह से काम करते हैं। अगर ये साइकिल्स आपको सही से समझ में आ गई तो आपको कहाँ बड़ी पोजीशन लेनी है और कहाँ छोटी पोजीशन लेनी है, कहाँ होल्ड करके रखना है, कहाँ जल्दी निकल जाना है, ये आपको पता रहेगा। तो इससे क्या होगा? आपका पैसा जो आ रहा है आपके पास वो वापस नहीं जाएगा, क्योंकि मार्केट में आप सही समय पर निकल चुके होंगे, या आप एंटर ही नहीं करेंगे ताकि लॉस ना हो। ध्यान रखना। तो ये है मार्केट के साइकिल्स। इसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमको समझनी चाहिए। मैं समय समय पर उन चीज़ों को लाता रहूँगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। मेरे लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।